मीठी मीठी ठंड की शुरुआत हो गई थी और सुबह शाम की ठंडी हवा से सभी को सर्दी का एहसास होने लगा था। ऐसे में रात का खाना बनाने के बाद पायल बालकनी में अपने ससुराल वालों के लिए बिस्तर लगा रही होती है। पता नहीं कौन सा शौक है इन लोगों को बालकनी में सोने का। घर छोड़कर इन लोगों को सोना है तो बालकनी में, बैठना है तो बालकनी में, सोना है तो बालकनी में, बात करनी है तो बालकनी में, वो भी इतनी ठंड में। मेरे समझ नहीं आता इन लोगों को बालकनी से क्या ही प्यार है। पायल सभी के लिए बालकनी में बिस्तर लगाती है और उसके बाद रसोई में जाती है। पायल अपने सभी ससुराल वालों के लिए बालकनी में खाना लेकर जाती है। भाभी, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना हुआ है और बालकनी की ठंडी हवा में बैठकर खाने में तो ये खाना और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं सर्दी में बालकनी पर क्या अच्छा लग रहा है। अरे खाना ठंडा हो गया बहू, जरा इसे गर्म कर दे। पायल रसोई में खाना गर्म करने जाती है। ठंडी हवा में खाना कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है, ये नहीं नजर आता है इन लोगों को। मुझे बार बार सब कुछ गर्म करना पड़ता है। पायल गर्मा गर्म रोटी फिर से अपने ससुराल वालों के पास लेकर जाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर बालकनी में अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। गर्मियों में भी हम लोग छत पर सोते थे तो कितना मजा आता था। और बरसात के दिनों में हमने बालकनी में सोना शुरू कर दिया। बारिश की हल्की हल्की सी फुहार सारी रात चेहरे पर गिरती रहती थी। कितना ज्यादा अच्छा लगता था। सच में सर्दी, गर्मी या बरसात, हर मौसम में बालकनी में सोने में जो मजा आता है ना, वो मजा कहीं भी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सच है। पहले तो मैं कमरे में ही सोता था, लेकिन अब मुझे भी बालकनी में सोने में मजा आने लगा है। जहाँ सभी लोग बालकनी में लेटे खुश हो रहे होते हैं, वहीं पायल अपना काम खत्म करके ऋषभ के पास आती है और वो भी अपने बिस्तर पर लेट जाती है और मन ही मन सोचती है, ये लोग इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछे मेरा कितना बुरा हाल हो रहा है। इस ठंडी हवा की वजह से सुबह सुबह उठते ही मुझे इतनी चीखें आने लगती है और फिर मेरा सिर दर्द करने लगता है। पर मेरा दर्द तो ये लोग समझते ही नहीं है। कितना खुश हो रही थी मैं 2 दिन पहले तक। बरसात का मौसम खत्म होकर अक्टूबर से नवंबर की शुरुआत हो गई थी और मौसम में सर्दी ने अपनी पूरी दस्तक दे दी थी। सुबह शाम सर्द हवाएं चलने लगी थी और ऐसे ही एक रात जब पायल का पूरा परिवार बालकनी में सो रहा होता है, तभी उन सभी को ठंडी हवा से कपकपी आने लगती है। अरे बहू, बहुत ज्यादा ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर तो। हाँ, मेरे तो हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए। अब बहू मेरी बात सुन, कल सुबह ना तू हमारे लिए मोटे वाले डबल प्लाई के कंबल निकाल देना। हाँ, वरना तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। ठीक है, मैं सुबह सबके लिए डबल प्लाई के कंबल निकाल दूंगी। अब जैसे तैसे उस रात सभी ठिठुरते हुए बालकनी में सो जाते हैं। अगली सुबह जब पायल को रात में कहीं हुई अपने ससुराल वालों की बातें याद आती हैं, तो पायल मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है और खुद से बोलती है, अब तो मेरे ससुराल वाले बालकनी में नहीं सोएंगे, क्योंकि अब तो उन्हें बालकनी में ठंडी हवा लग रही है। तभी तो उन्होंने मुझसे डबल प्लाई के कंबल निकालने को कहा है। अब तो हम सभी लोग अपने अपने कमरों में सोएंगे। कितना मजा आएगा इतने टाइम बाद अपने कमरे में सोने का। ऐसे ही खुशी खुशी में पायल सभी के लिए ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, पोहा और कई तरीके के व्यंजन पका देती है और सारा नाश्ता जाकर बालकनी में सजा देती है, जहाँ सभी लोग बैठे होते हैं। क्या बात है बहू, तूने आज बड़ी खुशी खुशी इतना सारा नाश्ता बनाया है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। आज सुबह सुबह मूड अच्छा था मेरा, तो बस अच्छा नाश्ता बना दिया मैंने। भगवान करे कि तुम्हारा मूड रोज ही इस तरह अच्छा रहे और रोज तुम ऐसा बढ़िया नाश्ता बनाती रहो। शायद ऐसा हो जाए और अब से मेरा मूड हर सुबह इतना ही अच्छा रहे। लगता है भाभी के हाथ कोई खुशियों का खजाना लग गया है भैया। चलो अच्छा है बहू, ऐसे खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। चलो नाश्ता करते हैं सभी मिलकर। पायल भी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी बैठकर बालकनी में नाश्ता करती है। अब जैसी रात होती है तो पायल सभी के बिस्तर उठाकर कमरों में रखने लगती है। तभी खुशबू अपनी भाभी को आवाज देते हुए बोलती है, अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? हमारे बिस्तर कमरे में क्यों रख रही हो? कमरे में क्यों रख रही हो? उससे क्या मतलब है? आप लोग अंदर नहीं सो रहे क्या? कैसी बातें कर रही है बहू तू? भला हम क्यों अंदर सोएंगे? हम तो बालकनी में सोते हैं ना। और नहीं तो क्या, अरे अंदर कमरों में तो हमें सांस ही नहीं आता है, हम तो बालकनी में सोएंगे। पर बालकनी में तो आपको ठंड लग रही थी और आपने कंबल निकलवाए तो तभी तो तुझसे डबल प्लाई के कंबल निकलवाए हैं बहू, ताकि ठंडी हवा हमें ना लगे, यानी कि हम बाहर बालकनी में आराम से सो सके। अपनी सास और बाकी सभी की बातें सुनकर पायल के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं और वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए वापस से सभी का बिस्तर बालकनी में लगा देती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और शीशे के आगे खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए बोलती है, आखिर मेरा क्या गुनाह था जो मेरे जैसी मासूम के सारे सपने टूट गए। पता नहीं कब मुझे वापस से अपने कमरे में सोना नसीब होगा।
मैं तो इन लोगों के साथ बालकनी में सो सोकर परेशान हो गई हूँ। मुझे वहाँ नींद भी नहीं आती, ऊपर से जो मेरी तबीयत खराब होती है अलग। आखिर मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ? कोई तो मुझे सुन लो। पायल खुद से ही शीशे के आगे खड़ी होकर रोकर वापस से सभी के साथ जाकर बालकनी में सो जाती है। और रात को तेज तेज ठंडी हवा चलती है और सभी लोग आराम से कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। और पायल धीरे से खुद से बोलती है, क्या करूँ मैं? अगर कंबल से पूरा मुंह ढक रही हूँ तो मुझे सांस नहीं आ रहा है, और अगर कंबल से मुंह हटा रही हूँ तो ठंडी हवा की वजह से मुझे सांस भी नहीं आ रहा है। दोनों ही तरीकों से मेरी सांस रुक रही है और आंखों में मेरी नींद भरी हुई है। इतने बड़े घनघोर संकट में क्यों डाल रहे हो भगवान जी? ऐसे में आखिर कैसे सो जाऊं? बेचारी पायल सारी रात कभी अपने चेहरे को कभी कंबल से ढकती है तो कभी चेहरे से कंबल उतार लेती है, लेकिन दोनों ही सूरत में वो सो नहीं पाती। अगली सुबह पायल अपने पति से बालकनी में न सोने को लेकर इस बारे में बात करने का ठान लेती है। और जब ऋषभ कमरे में तैयार हो रहा होता है तब पायल उसके पास जाती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो पायल, क्या बात है? जी वो बात यह है कि मैं बालकनी में नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आई वहाँ पर। क्यों? पर क्या दिक्कत है? सब तो इतने आराम से सोते हैं बालकनी में, फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? बस मुझे नहीं आती है नींद, और फिर बालकनी में सबके साथ सोने में हम अपनी पर्सनल लाइफ भी तो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम फैमिली लाइफ तो एंजॉय कर रहे हैं ना। सबके साथ देर रात तक बातें करते हैं, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आपको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। मैं ना माजी से ही बात कर लूंगी, जाने दो आप। ऋषभ ने मूड खट्टा होने के बाद पायल रसोई में काम कर रही अपनी सास और नंद के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बहू, क्या बात है? क्या कहना है? वो मैं कह रही थी कि हाँ हाँ बोलो भाभी, क्या बात है? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कह रही थी कि नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप दोनों बाहर चले जाइए। आप क्यों तकलीफ करती हैं रोज रोज नाश्ता बनाने की? तो हम खाली बैठे क्या करें? हमें भी तो कोई काम करना ही है बहू। नहीं नहीं, आप बाहर जाओ, मैं नाश्ता बनाऊंगी। पायल अपनी नंद और सास दोनों को रसोई से बाहर भेज देती है और फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है और मन ही मन सोचती है, कैसी मूर्ख है तू पायल, क्या कहना था और क्या कह दिया। अरे बालकनी में सोने वाली बात करनी थी और तू नाश्ता बनाने में लग गई। अरे हिम्मत दिखा, हिम्मत। आज रात किसी भी तरीके से तुझे बालकनी में सोने के लिए ना बोलना है बस। ऐसे ही खुद को मोटिवेट करते करते पायल सारा नाश्ता तैयार करती है और सारा दिन पायल के दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, आज मुझे इस बालकनी में सोने के लिए सभी को ना बोलना है। रात हो जाती है, सभी का बिस्तर हर रात की तरह बालकनी में लग जाता है और तभी पायल अपना बिस्तर उठाने लगती है। अरे पायल, तुम अपना बिस्तर उठाकर कहाँ जा रही हो? हाँ बहू, क्या हो गया? बिस्तर झाड़ रही है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं बिस्तर नहीं झाड़ रही हूँ, बल्कि मैं अपना बिस्तर लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे कमरे में जा रही है? पर क्यों बहू, क्या हो गया है? मुझे ना यहाँ पर नींद नहीं आती है, तो मैं अकेली जाकर अंदर सो जाती हूँ ना। भाभी, आप अकेले अंदर कैसे सो जाओगी? आपको डर नहीं लगेगा क्या? नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा, पर मैं यहाँ नहीं सोना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही है बहू? अरे जब हम सब लोग यहाँ हैं तो तू अकेले कमरे में क्यों सोएगी? ना ना, मैं और तेरे ससुर जी तुझे इस बात की इजाजत नहीं देंगे। तू यहीं हमारे साथ बालकनी में सोएगी बस। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी पायल के बाकी के शब्द उसके गले के रास्ते से वापस उसके पेट में चले जाते हैं और वो बिना कुछ बोले अपना बिस्तर वापस से बालकनी में लगाती है और सभी के साथ बालकनी में सो जाती है। अगली सुबह गांव से पायल की जेठानी शीतल का वीडियो कॉल सुरेश के फोन पर आता है। और सब कैसा चल रहा है वहाँ पापा जी? अरे सब कुछ अच्छा है बड़ी बहू, बस गांव जैसी मौज नहीं है। वो तो बात है, शहरों में तो बड़े छोटे छोटे माचिस के डिब्बे जैसे घर होते हैं। ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, पर वहाँ पर तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने तक ही थोड़ा चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो एक कमरे से दूसरे कमरे में कब पहुँच जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक पाँव पहले कमरे में होता है और दूसरा पाँव दूसरे कमरे में। यहाँ बाहर आंगन भी नहीं है। तभी तो हम बालकनी में सोते हैं बहू। सही है माँ जी, खुली हवा में ही सोया करो बालकनी में। तभी तो मैंने आपको बालकनी में सोने की सलाह दी थी पहले ही आपको। और तेरी सलाह से बस हम तो बालकनी में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। अब ला जरा माँ जी से भी बात करवा दे। हाँ हाँ। इतना कहकर शीतल जल्दी से पास में बैठी हुई अपनी दादी सास ममता को फोन देती है। कैसी है बहू, सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है माँ जी, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? सब कुछ अच्छा है। वैसे कब आ रहे हो तुम वापस? अब बस जल्दी ही आ जाएंगे, इनका इलाज पूरा ही होने वाला है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, खुश रहो।
इतना कहकर ममता फोन काट देती है और पायल वीडियो कॉल पर हो रही सारी बात सुन रही होती है और अपनी जेठानी की बातें सुनकर पायल सब्जी काटते हुए खुद से बोलती है। जेठानी भी ऐसी है, बताओ बाहर सोने की सलाह दे रही है। अगर इन लोगों को बाहर ही सोना है तो ये छत पर क्यों नहीं सोते हैं? छत पर भी तो हवा लगती है, पर इन्होंने बालकनी को ही दूसरा घर बनाया हुआ है। ये सब सोचते सोचते चाकू से सब्जी काटते काटते पायल की उंगली भी कट जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। ओए अम्मा, हाय मैं तो मर गई। ओए अम्मा, मेरी उंगली कट गई। ओए अम्मा, ओए अम्मा, ओए अम्मा। अरे भाभी, क्या हो गया? आप गाना गा रही हैं या चिल्ला रही हैं? पायल खुशबू को उंगली दिखाते हुए कहती है। ननद जी, मेरी उंगली कट गई। उंगली से देखो खून निकल रहा है। अरे ध्यान से काम कर बहू, तेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? बालकनी में लगा हुआ है। अब मेरा मतलब है कि मैं ध्यान से ही काम कर रही थी। माँ जी रुको भाभी, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। खुशबू जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और पायल के हाथ पर पट्टी बांध देती है और पायल बड़े ही प्यार से बोलती है। माँ जी, वैसे अगर आपको खुले में ही सोना है, ठंडी हवा का मजा लेना है, तो आप लोग छत पर क्यों नहीं सोते हो? कैसी बात कर रही है बहू, छत पर ज्यादा हवा लगती है, बालकनी में कम हवा लगती है। और फिर भाभी छत पर सोते हैं तो यही डर लगा रहता है कि कहीं नीचे चोर ना आ जाए, कोई खिड़की दरवाजा ना खुला रह जाए। और बालकनी में सोते हैं तो घर की भी रखवाली हो जाती है और किसी भी तरीके का डर भी नहीं रहता है। मतलब आपके पास हर बात का परफेक्ट सॉल्यूशन है। अब मैं सब्जी काट कर खाना बना लेती हूँ। अरे तेरे हाथ में लग गई है बहू, खाना मैं और खुशबू बना देंगे, तू आराम कर, आज कोई बात नहीं। अनीता और खुशबू खाना बनाने में लग जाते हैं और पायल तभी बालकनी को देखती है तो कभी अपनी सास और नंद को देखती है और मन ही मन सोचती है, अगर मुझे पता होता कि मेरा गांव से आने वाला ससुराल बालकनी में रहने का, सोने का इतना बड़ा दीवाना होगा, तो मैं तो 50 गज की एक बालकनी ही खरीद लेती और उसी में रहती। कैसा अनोखा ससुराल है मेरा, ठंड में बालकनी में सोने वाला। वक्त गुजरता जाता है और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और ऐसे में ठंड में गर्माहट लेने के लिए सभी लोग बालकनी में आग जलाने लगते हैं। ओहो, आजकल तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो आग जलाई है। कितना मजा आ रहा है इस आग के पास बैठने में, कितना सुकून मिल रहा है। सच में सर्दियों में गर्मा गर्म खाना, आग सेकना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि घर की बालकनी में आग जल रही थी तो आग से उठने वाला सारा धुआं घर के अंदर जा रहा था, जिस वजह से पायल को बहुत जोर से खांसी उठने लगती है और वो खांसती हुई बालकनी में आती है। क्या कर रहे हैं आप लोग? सारे घर में धुआं ही धुआं हो गया है इस आग की वजह से। अरे बहू, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, अब हम बालकनी में बैठे हैं तो आग तो जलाएंगे ही ना। आपको ठंड लग रही है तो आप कमरे में जाकर हीटर चला लो ना, आग जलाने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो तुम? जो मजा आग में है वो मजा हीटर में थोड़े ना है। और नहीं तो क्या, अरे थोड़ी बहुत खांसी ही तो है बहू, जा जाकर पानी पी ले, तेरा गला अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये धुआं है ना जो घर के अंदर, ये तो और भी अच्छा है। अरे सारे मच्छर मक्खी मर जाएंगे। आप लोगों का तो हर एंगल में ना ही होता है, बस कोई पॉजिटिव एंगल होता भी है मैं ही चली जाती हूँ या फिर अपने मुंह पर मास्क लगा लेती हूँ, वही सही रहेगा। पायल अपने कमरे में जाती है और अलमारी के ड्रॉर से एक मास्क निकालती है और उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है और फिर बाकी का काम करती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब क्योंकि पायल के ससुराल वाले सारा दिन बालकनी में ही बैठे रहते थे तो इसलिए आसपास की औरतें उन सभी को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगती हैं। और एक दिन जब पायल मोहल्ले की औरतों के साथ सब्जी ले रही होती है तो, अरे तूने पायल के ससुराल वालों को देखा है? सारा दिन बालकनी में ही टंगे रहते हैं, जैसे किसी ने गमले सजा दिए हो। और नहीं तो क्या, खाना सोना बातें करना सब कुछ बालकनी में ही होता है। अरे इनका बस नहीं चलता, वरना बालकनी में ही नहा धो लेते। मुझे तो समझ नहीं आता कि पायल इन लोगों के साथ कैसे रह रही है। मैंने तो कितनी बार पायल को भी बालकनी में सोए हुए देखा है उन लोगों के साथ। अरे खरबूजी को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। पायल भी अब उनके रंग में ढल गई है, इसलिए अब वो भी उनके जैसी गंवार हरकतें करने लगी हैं। शांति और उमा की बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी अब बोलती भी तो क्या बोलती। वो चुपचाप सब्जी लेकर वापस से अपने घर चली जाती है और देखती है कि उसके ससुराल वाले बालकनी में बैठे खूब हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये लोग यहाँ हंसी ठिठोली कर रहे हैं और वहाँ सब लोग बालकनी में इन लोगों के रहने की वजह से मेरा मजाक बना रहे हैं और मैं बेचारी किसी को कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, जबकि मैं इन लोगों की बालकनी में सोने के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन कोई मेरे दिल की आवाज सुने तब ना। मैं तो बस आटे के साथ घुन जैसी पिसती चली जा रही हूँ।
पायल हर दिन अपने ससुराल वालों को ठंड में बालकनी में न सोने के 100 बहाने देती है, क्योंकि पायल उन्हें कभी सीधे मुंह अपने दिल की बात कह नहीं पा रही थी। उसने अपने ससुराल वालों को बहुत इशारे दिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पा रहा था और सभी लोग लगातार बालकनी में ही सोते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जब पायल बालकनी की सफाई कर रही होती है, तभी उसके पड़ोसन उसे आवाज देती है। अरे अच्छे से बालकनी चमका ले पायल, तेरे ससुराल वालों को बालकनी में जो रहना है। वैसे एक बात बता, तू सारे घर को किराए पर क्यों नहीं दे देती? अकेले बालकनी को ही रख लिया कर, क्योंकि तूने सारा घर तो बस बेकार में ही खरीद रखा है। आंटी जी, अब इंसान अंदर नहीं रह रहे तो क्या हुआ, सामान तो रखा हुआ है ना। अरे तो सामान को भी तो सर्दियों में आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया कर, क्योंकि तेरा सारा गुजर बसर तो बालकनी में ही हो रहा है। सुलोचना की बातें सुनकर तो पायल का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगती है और फिर पोछा लगाकर बालकनी की साफ सफाई का काम खत्म कर देती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। पहले गर्मियों में छत पर सोते थे तो मुझे समझ आता था कि कमरों में घुटन महसूस होती है, लेकिन इन लोगों ने तो बरसातों में भी बालकनी में ही रातें बिता दी। फिर बारिश में भीग भीग कर मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था और अब सर्दियों में मैंने सोचा कि कम से कम अब तो मुझे अपने बिस्तर पर सोना नसीब होगा, लेकिन नहीं, अभी भी मुझे बालकनी में ही सोना पड़ा है, वो भी अपने ससुराल वालों की जिद के चलते। वक्त गुजरता चला जाता है और ठंड बढ़ती चली जाती है और ऐसे में पायल का बालकनी में सोना और भी ज्यादा मुश्किल होने लगता है। अब पायल कभी अपनी सास से, कभी अपने पति से, तो कभी अपने ससुर से बार बार घर के अंदर सोने की जिद करती है, लेकिन कोई भी पायल की बात ही नहीं मानता है। एक दिन पायल अपनी सहेली ज्योति से मिलने जाती है। यार मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं कैसे अपने ससुराल वालों की ठंड में बालकनी में सोने वाली आदत से पीछे छुड़ाऊं। देख अब ऐसी बात नहीं बन रही ना, तो तू फिर झूठ बोल दे। झूठ बोल दूं? अरे यहाँ सच बोलने से बात नहीं बन रही, तू बोल रही है कि झूठ बोल दूं, कैसे बात बन जाएगी? मेरे पास एक आइडिया है पायल, अगर तू वैसा करेगी तो शायद तेरा काम बन जाए। अगर तेरा आइडिया काम कर गया ना, तो मैं ना तुझे एक सुंदर सी साड़ी दिला दूंगी। बताना तेरा आइडिया क्या है। ज्योति जल्दी से पायल के कान में अपना आइडिया बताती है, जिसे पायल ध्यान से समझ लेती है और फिर ज्योति से थोड़ी और बातें करने के बाद वो घर आ जाती है। वैसे ज्योति जो कह रही थी वो बात बिल्कुल सही है, मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा, तभी बात बनेगी, तभी ये लोग मेरी मुट्ठी में आएंगे और फिर मैं जो कहूँगी वो वही करेंगे। फिर तो कोई भी मेरी बात को इनकार नहीं करेगा। सबको आगे पीछे ना घुमा दिया ना, तो मेरा नाम भी पायल नहीं। आखिर पायल ऐसा क्या सोच रही थी जो उसके कहने पर सब ससुराल वाले उसकी बात मानेंगे। ऐसे ही अगले दिन पायल सबसे पहले ये बात अपनी सास को बताती है कि क्या सच में बेटा तू सच कह रही है? जी माँ जी बिल्कुल, अब दादी बनने वाली हैं। ये बात सुनकर अनीता खुश हो जाती है और तभी पायल को उल्टी जैसा होता है और वो बाथरूम में जाती है। तब तक अनीता वहां पर सभी को बुला लेती है और जब पायल वापस आती है तो क्या हुआ पायल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ सब ठीक है माँ जी, बस कुछ दिनों से मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, जी बहुत मचल रहा है और चक्कर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पायल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तो अनीता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और अनीता जल्दी से पायल के गले लग जाती है। अरे अब क्या हो गया, इतना ज्यादा प्यार क्यों जता रही हो भाभी से? अरे क्योंकि तेरी भाभी माँ बनने वाली है। जो ये बातें बोल रही है ना, ये सारी तभी एक औरत के साथ होती है जब वो पेट से होती है। ऋषभ बधाई हो, तू पापा बनने वाला है। आप सच बोल रही है माँ? पायल माँ सच बोल रही है क्या? बोलो ना। अब माँ जी कह रही है तो सब कुछ सच ही होगा ना। मुबारक हो मुबारक। पूरे घर में एक ही पल में खुशियों की दिवाली जग जाती है। बहू अब तुझे बस आराम ही आराम करना है, कोई काम नहीं करना है। और जैसा जैसा मैं बोलूंगी ना बहू, सब कुछ वैसा वैसा ही करना। मैं तेरे 9 महीने ना बहुत यादगार बना दूंगी तेरे लिए। लो लग गया मेरा तीर निशाने पर। अब तो इन सब लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, पर अगर एकदम से सब कुछ बोलूंगी तो कहीं किसी को शक ना हो जाए। धीरे धीरे करके मैं अपनी बातें इनसे मनवाऊंगी। अब पायल की प्रेगनेंसी के बाद अब गांव में बैठी हुई शीतल और ममता के पास भी पहुंचती है और दोनों पायल को बधाई देने के लिए उसे फोन करती हैं। नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहू, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। आपको भी बधाई हो दादी जी, बहुत बहुत बधाई। अपना खूब ख्याल रखना, जो दिल करे वो खाना, शर्माना मत बहू। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें सब वैसे ही करूँगी। हाँ ले अब अपनी जेठानी से भी बात कर ले। इतना कहकर ममता शीतल को फोन दे देती है और शीतल भी पायल को ढेर सारी बधाइयाँ देती है और बोलती है, पायल अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए।
आप यहाँ आ रही हैं सच में क्या? अरे हाँ बिल्कुल आ रही हूँ। ये खबर सुनकर तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। दिल तो कर रहा है कि उड़ के आ जाऊँ। ये आ गई तो कहीं मेरा प्लान फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि ये तो पहले ही सबको बालकनी में सोने की सलाह देती थी। क्या हो गया पायल, तुम मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी आइए, मैं और मेरा होने वाला बच्चा आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद पायल फोन काट देती है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने जैसा सोचा है सब कुछ वैसा ही रहेगा, या फिर मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जेठानी जी आ रही हैं, भगवान बस मेरा साथ देना और मैंने जैसे सोचा है सब वैसा ही हो जाए। अपनी जेठानी के आने की बात सुनकर पायल थोड़ी परेशान हो जाती है और अगले दिन शीतल अपने पति और दादी सास के साथ सामान लेकर सीधा पायल के घर आ जाती है, जहाँ सभी लोग शीतल का अच्छे से वेलकम करते हैं। पायल दादी सास के पैर छूती है। बस बस बेटा, जीती रहे। अब तुझे ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं। तुझे अब अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। जी ठीक है दादी जी। पायल मैं आ गई हूँ ना, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आ गई, यही तो सबसे बड़ी चिंता है। पता नहीं अब आप मेरा साथ देंगी या फिर सब कुछ बिगाड़ देंगी। हे भगवान, बस मुझे बचा लेना। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरा भांडा न फूट जाए बस। पायल क्या बात है, कहाँ खो गई हो? तुझसे बात कर रही हूँ। कहीं नहीं दीदी, बस मैं ये सोच रही थी कि अब आप सब आ ही गए हैं तो अब बहुत अच्छा हो गया। पूरा परिवार एक साथ एंजॉय करेगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत समय बाद पूरे परिवार को एक साथ सोने का मौका मिला है। हम इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए ना भाभी, बालकनी में चलते हैं। यहाँ पर बात करने में मजा नहीं आ रहा है। हमारा तो मन बालकनी में ही लगता है, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगता है। अरे हाँ हाँ, चलो चलो बालकनी में चलते हैं। इतने दिनों से मैं बालकनी वीडियो कॉल पर देख रही थी, आज असलियत में देख लेती हूँ कि कैसे आप सब यहाँ अकेले बालकनी का मजा लेते हैं। सभी लोग खींचकर शीतल को बालकनी की तरफ ले जाते हैं और शीतल भी सभी में घुल मिलकर बालकनी में ही बैठ जाती है और खुशबू सभी के लिए चाय बनाती है। तभी शीतल पायल को आवाज देकर उसे भी बालकनी में बिठा लेती है और सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। बाकी लोगों की तरह जेठानी जी भी बालकनी लवर हैं, यानी कि इनको तो मैं अपना सच बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। मुझे जो भी करना है ना अकेले ही करना होगा और कैसे भी करके बस अपने ससुराल वालों की आदत को छुड़वाना है तो बस छुड़वाना है, क्योंकि मैं आने वाली सर्दी गर्मी बरसात के मौसम को बालकनी में नहीं बिताना चाहती। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब परिवार वाले पायल को घर का एक भी काम नहीं करने देते थे। एक दिन सुबह पायल जब झाड़ू लगा रही थी तब शीतल उससे झाड़ू लेते हुए कहती है, अरे पायल, हमने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी, अब मैं पूरा दिन घर में अकेले बैठी रहती हूँ, बोर होती हूँ। इससे अच्छा तो है कि मैं कुछ काम ही कर लूँ। अरे तो तुम टीवी देख लो, बाकी सभी के साथ बैठकर बातें कर लो, लेकिन तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना काम करने के लिए। लेकिन दीदी, इस तरह बैठे बैठे बहुत आलस आ जाएगा और मैं बहुत आलसी हो जाऊंगी। उसके बाद काम करना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, बात की बाद में देखेंगे। एक तरफ पायल की जेठानी घर का सारा काम कर रही थी, झाड़ू पोछा और साफ सफाई। वहीं दूसरी तरफ रसोई में पायल की सास अनीता रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। तब सभी साथ में बैठकर बालकनी में खाना खाते हैं। खाना कैसा बना है? आज बहुत दिनों बाद खाना बनाया है मैंने। मम्मी जी, आपने खाना बनाया है तो सबसे अच्छा ही बना होगा ना? बिल्कुल, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है मम्मी जी। तो ठीक है पायल बहू, अब से तुझे मेरे हाथ का बना ही खाना खाना होगा। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन ऋषभ और सुरेश डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद घर वापस आते हैं। अजी, क्या कहा डॉक्टर ने? अब सब ठीक है ना? इस बार मेरे टेस्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा मम्मी। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा एक बार गांव जाने का बड़ा मन कर रहा था, कुछ दिन गांव में रुक कर आते, लेकिन बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम नहीं जा सकते। क्यों मम्मी जी? अरे क्योंकि पायल, अब तुम्हें यहाँ पर हमारी बहुत जरूरत है ना, इसलिए अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ये बात सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? एक तो मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, दूसरा मम्मी पापा जी को गांव में जाना था तो मेरे तो मजे हो जाते, तो मैं आराम से अपने बिस्तर पर सो पाती। लेकिन इस झूठ की वजह से इनका गांव जाना ही कैंसिल हो गया। मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अब पायल को अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था। कुछ दिन बाद जब सभी बालकनी में बिस्तर लगा रहे थे तब पायल आकर कहती है, मम्मी जी, आज मैं बालकनी में नहीं सोऊंगी। यहाँ पर ना एक तो मुझे अच्छा खासा स्पेस नहीं मिल पाता सोने के लिए,
और सोने में बहुत परेशानी होती है और साथ में मच्छर काटते हैं, सो अलग। बात तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू। कोई बात नहीं, तू अंदर अकेली सो जा, लेकिन तुझे अंदर अकेले सोने में कोई परेशानी तो नहीं? कोई बात नहीं मम्मी, मैं पायल के साथ अंदर सो जाता हूँ। इस तरह ऋषभ और पायल आज अपने कमरे में सो जाते हैं और पायल को कमरे में सोने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो पूरी रात सिर्फ एक ही बात सोचती है, मम्मी पापा जी यहाँ चाय कब तक रुके? मेरे झूठ की वजह से मुझे कमरे में तो सोने को मिल गया। ये बात सोचकर पायल खुश हो ही रही थी कि तभी उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन मैंने इस चीज से बचने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला है। मुझे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कल को सब कुछ सच पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। इस तरह दिन गुजर रहे थे और अब हर कोई पायल का हद से ज्यादा ध्यान रख रहा था। पायल को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। पायल आराम से अपने बिस्तर में बैठकर टीवी देखती और ये सब पायल के कमरे में ही जाकर बैठकर उससे बातें करने लगे थे। आजकल हम तो बालकनी में जाना ही भूल गए हैं, अंदर ही बैठे रहते हैं अब हम। हाँ, पायल बहू की वजह से। अब पायल बहू का भी तो ध्यान रखना है। अच्छा पायल, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा चेकअप भी तो करवाना है। ये बात सुनकर पायल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कल क्यों? तो कब जाना है तुम बता दो। डॉक्टर के पास जाना रहने देते हैं ना, डॉक्टर क्या ही कर लेगा। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, इन सब चीजों में तो डॉक्टर को दिखाना ही होता है। अब पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए आपका सेकंड मंथ चल रहा है, इसलिए आपको अभी थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको गर्म खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। कुछ चीज आपको अपनी डाइट में हटा देनी है। मैं डाइट चार्ट बना देती हूँ, उसे जरूर फॉलो करना। ये बात सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? जी हाँ, आपको 2 महीने पूरे होने वाले हैं। अरे पायल, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे पहले तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद ऋषभ और पायल घर वापस आ जाते हैं और पायल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये सब जानने के बाद पायल को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने झूठ का सहारा लेकर घर वालों को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि अब उसका झूठ सच में बदल गया था, लेकिन वो फैसला करती है सबको सच बताने का। क्या बात है बहू, सब ठीक तो है ना? तूने हमें यहाँ सबको एक साथ क्यों बुलाया है? हाँ बता बेटा, क्या बात है? मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं पहले प्रेग्नेंट नहीं थी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। ये तो है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हुई हो, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे कहने का मतलब है कि मैंने पहले आप सभी से झूठ बोला था। मैंने झूठ इसलिए बोला था कि मुझे बालकनी पर ना सोना पड़े, लेकिन जब मैं आज डॉक्टर के पास गई तो मुझे लगा मेरा भांडा फूट जाएगा, लेकिन मैं तो सच में ही प्रेग्नेंट निकली। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। इसका मतलब पहले तुझे कुछ नहीं पता था और तूने ऐसे ही हमसे झूठ बोला और बाद में तेरी बात सच निकली। जी हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बालकनी पर सोकर बहुत परेशान हो गई थी। हर कोई मुझे ताने मारता और बाहर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तू हमें पहले ही बता देती। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको बोला, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं समझी। हालांकि मेरी गलती है, मुझे आप लोगों को और अच्छे से बोलना चाहिए था, गलत रास्ता बनाने की बजाय। हाँ, तुमने जो किया बिल्कुल सही नहीं किया। इतना बड़ा झूठ कौन बोलता है? गलती हमारी भी है। जब बहू बाहर सोने को मना करती थी तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमको गांव में रहकर खुले में सोने की आदत हो गई थी। यहाँ पर अकेले बालकनी में सोने में अच्छा नहीं लगता था। यहाँ अंदर अंदर रहकर दम घुटने लगता है, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बहू के बारे में नहीं सोचा। तो कोई बात नहीं, अब से सभी एक दूसरे के बारे में सोच लेना। लेकिन बहू, इसलिए कहते हैं झूठ सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमें अपनी वाणी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या पता कब कौन सी बात सच हो जाए, कब हमारी जुबान पर आकर सरस्वती बैठ जाए। जी दादी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। और बेटा, हम भी तुझे बालकनी पर सोने को नहीं कहेंगे। इस तरह पायल के ससुराल वाले जबरदस्ती से सर्दी में बालकनी पर सोने के लिए नहीं कहते और उसके साथ घर में खुशियों का भी माहौल छा जाता।